आसार क़यामत पे और बड़ी निशानियाँ क्या हैं, छोटी निशानियाँ क्या हैं। डॉक्टर जमील राठौर हमारे साथ है। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर, पहले तो आपसे इल्तमास दुआ है, आप इंतहाई मुक़द्दस जगह से आए हैं, और फिर हजूर अक़दस ये फरमाइए कि जब हम क़यामत की बात करते हैं, सारी ज़िंदगी जब हम आप जैसे लोगों से मिलते हैं, उलमा इकराम से मिलते हैं, वो हमें रोज़े का बताते हैं, नमाज का बताते हैं, इबादत का बताते हैं, इन सारी चीज़ों का बताते हैं, अखलाकियात का भी बताते हैं। लेकिन जब हम क़यामत की निशानियाँ पढ़ते हैं तो इनमें से कसरत के साथ जो निशानियाँ हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान की इबादत से नहीं, इंसान की किरदार से है कि बच्ची जो है वो माँ के साथ बदअखलाक़ी करेगी और इस तरह की जो बातें हैं, ये कहाँ तक इस बात को आप समझते हैं कि अखलाकियात की गिरावट जो है, हराम को हराम ना समझना, जना को आम कर देना, शराब को आम कर देना, हमारे लिए अखलाकी गिरावट है। अखलाकी गिरावट भी क्या अखलाक भी बता रहा है कि क़यामत आने वाली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल को और बिलाल भाई बिलखुसूस आपको माह रमज़ान की और इन ताक़रातों की सारी बरकतें और रहमतें मुबारक हों। बिल्कुल आपने वजह फ़रमाया। जब हम इंसान की बात करते हैं तो देखिए, एक दुनिया में एक तरीक़ा है कि जो भी मशीनरी आती है तो उसके साथ एक मैनुअल साथ आता है। वो मैनुअल बताता है कि इस मशीनरी को किस किस तरीक़े से ऑपरेट करना है, किस किस तरीक़े से इसको चलाना है, इसके फंक्शंस क्या हैं। लेकिन अगर मशीनरी मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर इंजीनियर्स भी आते हैं, बाकायदा डिमॉन्स्ट्रेट करके, समझा कर फिर उस ऑपरेटर को, उस मशीन को ऑपरेट करने का तरीक़ा सिखाते हैं। बेआइन ही इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इंसान को सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी बनाकर भेजा, और इसके लिए हर दौर में अल्लाह मैनुअल, जिसे हम कुतुब व सहाइफ़ कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला नाजिल करता रहा। और उन मैनुअल्स को सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला साथ में अम्बिया किराम, रुसुल इज़ाम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाता रहा। और आखिर के अंदर जब इंसानियत अपने इर्तिक़ा का सफ़र तय करते करते मखसूस नुक़्ता कमाल पर पहुँची तो फिर हादी कामिल, मुर्शिद अम्बिया, ताजदार अम्बिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस फरमाए गए। और बिलाल भाई, उन्होंने आकर कहा कि इन्नमा अना बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि वो अखलाक जो अधूरे रह गए थे, मैं उन सारे अखलाक को कामिलो मुकम्मल करने के लिए मबऊस किया गया हूँ। लिहाजा मैं कहूँगा कि दीन इस्लाम तो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मुकम्मल तौर पर दीन अखलाक है। और आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मुताल्लिक़ फरमाया गया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मुझे रब्बे कायनात ने अखलाक का अज़ीम शहसवार बनाकर भेजा। तो अखलाक के लिहाज से तो ये गुफ्तगू थी। लेकिन क़यामत की अगर बात की जाए तो क़यामत की तीन निशानियाँ हैं, तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आसार बाईदा, यानी कि वो क़यामत से जो बहुत पहले आ चुके हैं। फिर आसार मुतवस्सिता यानी दरमियानी आसार, और फिर आसार करीबा जो क़ुर्ब क़यामत पर ज़ाहिर होंगे। आज हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं वो आसार मुतवस्सिता है, वो मिडल आसार है, वो दरमियान के आसार हैं। और जिनके मुताल्लिक़ सरवर कौनैन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक वक्त आएगा, इल्म उठ जाएगा और जोहला अपने आप को आलिम करार देना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसकी एक सूरत यह है कि किताबें भी और उनके मज़ामीन की हकीकत उठा ली जाएगी। और फिर इसी तरीक़े से कहा गया, शराब नोशी आम हो जाएगी, झूठ, दजल व फ़रेब और मक्कारी आम हो जाएगी, और तुम्हारे सरदार या तुम्हारे ज़म्माम इक़्तिदार उन लोगों के हाथ में आ जाएगी जो उसके अहल नहीं होंगे। या फिर फरमाया कि ऐसे होंगे जो तुम में सबसे कमीना, ये हदीस के अल्फाज है, कमीना शख्स होगा, वो कौम का हाकिम बन बैठेगा, वो कौम के माल को अपना ज़ाती माल समझकर बेदरेग उसको इस्तेमाल करेगा। और फिर एक ये भी बताया गया कि मसाजिद में बजाय अल्लाह की तरफ बुलाने के शोर व गुगा हो जाएगा, और मसाजिद के अंदर लहव लाभ होना शुरू हो जाएगा। और फिर एक निशानी ये भी बताई गई कि जो मर्द होंगे
वो बजाय वालिदैन के अपने दोस्तों की सुनेंगे, अपनी बीवी की सुनेंगे और अपने वालिदैन से बिल्कुल रूगर्दानी करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी एक आसार क़यामत में आया कि तुम में से वो लोग जो कि चरवाहे होंगे, जिनके पास खाने को माल नहीं होगा, एक वक्त ऐसा आएगा वो बुलंदो बाला इमारतें बनाएंगी। और आज आप देख लीजिए कम व बेश ये सारी की सारी चीज़ें हम में ज़ाहिर हो चुकी हैं। अगर आप दुबई में जाएं, अगर आप सऊदीया में जाएं, अगर आप कतर में जाएं, तो मुकाबलाबाजी साथ रहिएगा। जुल्फ़िकार भाई आपको इसमें शामिल कर, तो दो बातें जो है वो डॉक्टर साहब की जो है वो बड़ी हर्ट की। एक तो मैं ये बात बड़े दिल के ना अफसोसनाक पहलू में से कह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने लफ्ज़ हदीस का भी इस्तेमाल करना है तो बताना है कि देखिए ये लफ्ज़ हदीस का आया, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, इनके माजरताना रवैया है हदीस बताते हुए। हम लोगों से इतना डरते हैं, अल्लाह रसूल से पता नहीं डरते हैं कि नहीं डरते, अल्लाह माफ़ करे। दूसरा ये बात कि जब लोग अब माँ बाप से ज़्यादा बाहर के दोस्तों के साथ ताल्लुक़ रखेंगे, आदमी जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी बीवी की मानेगा, तो आज ये बात अगर बताएंगे तो आज तो फितना जारी हो जाएगा। तो ये अखलाकियात का जो पहलू है इसको मुझे थोड़ा सा समझाइएगा कि ये निशानी क़यामत जब बन गया तो अब हम ये क्यों समझें कि ये दरमियानी है, ये आखिरी क्यों नहीं है, ये ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर क्यों नहीं है? ये चीज़ जो है उसके लिए तो जो बीवी की बात मान रहा है या दोस्त की बात मान रहा है उसके लिए तो वहीं पे क़यामत हो जाएगी, क्योंकि उससे वालिदैन की दुआ उठ जाएगी। हाय, उससे वालिदैन की दुआ उठ जाएगी। तो उसके लिए तो वही क़यामत है कि क्योंकि मूसा जैसे नबी को खुदा ने कहा कि अब अगर कोहे तूर पे आओगे तो संभल के आना, क्योंकि अब तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ हाँ, क्या बात है। वो एक शिकायत आई कि इस फलां शख्स ने जो है वो अपनी माँ के चेहरे पे थूक दिया है, तो उसका जवाब बड़ा सादा सा था कि माँ के मुंह पे नहीं थूका, इसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों पे थूक दिया है। सो वो जो एक अखलाकी पहलू है इस पे क्या उलमा का रोल नहीं अब बनता कि इस अखलाक पे भी निशानियों को वाज़े बताएं? क्योंकि मैं तो ईमानदारी से दुआ करता हूँ कि इमाम का ज़हूर हो, क्योंकि कोई ऐसी निशानी नहीं है सैयद भाई कि जो ना हुई हो। कौन सी है अब जो नहीं है? देखें बिलाल भाई, मैं समझता हूँ कि मिंबर महराब से इस वक्त इबादत से बढ़कर मामलात अखलाकियात को बयान करना चाहिए। जैसे आजकल तकमील कुरान की भी तकारीब हो रही हैं, जी बिल्कुल, तो उसमें ये बताया जाए कि देखिए कुरान करीम को पढ़ना सवाब जरूर है, लेकिन ये कुरान सिर्फ देखना सवाब है, अलिफ का अलग, लाम का अलग, मीम का अलग। सर ये सिर्फ पढ़ने की हद तक नहीं है। कुरान तो तफहीम के, तफक्कुर, तदब्बुर के लिए है, अमल की किताब है। तो लोगों को ये बताएं कि कुरान के ऊपर अमल करना क्या है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, बच्चों के हुकूक। अच्छा, फिर सिर्फ हुकूक ना बताए जाएं, फराइज के साथ फराइज भी बताए जाएं। जहाँ पे वालिदैन की बात की जाए वहाँ पे बच्चों की बात की जाए, जहाँ पे आइली जिंदगी की बात की जाए वहाँ पे खानदानी निज़ाम, माशरती निज़ाम, तहजीब पूरी की पूरी लोगों को बताई जाए। वक्फा लूंगा, ये भी हम भी कमाल है, मैं हमसे मुराद है मैं कमाल लोग ना। सब पहले हम 25 साल खानदानी निज़ाम को तोड़ने में लगा देते हैं, फिर उसके बाद उलमा का गिरबान पकड़ के कहते हैं मिंबर से हमें खानदान इकट्ठा करने की आप तलकीन क्यों नहीं कर रहे?